हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि एक महान व्यक्ति है उनके बारे में। सभी लोगों ने सुना है कि महात्मा गांधी, इस नाम को सभी ने सुना है कि वो कौन थे, वो किस तरह के इंसान थे। यानी कि वो नेकी की राह पर चलकर हर किसी को उन्होंने सत्य का मार्ग दिखाया है। और आज भी लोग उनकी पूजा करते हैं और उनको मानते हैं। जैसे कि हर किसी के मन में उनका नाम अभी भी जागरूक होता है। तो उनकी कथा, उस समय उन्होंने बहुत से काम किए हैं, हमारे समाज के लिए बहुत से नए नए कार्य किए हैं। जैसे कि आप सभी ने सुना है सॉल्ट सत्याग्रह, ये भी उन्होंने किया है। दांडी मार्च, या फिर लोगों के अच्छे कर्म के लिए उन्होंने बहुत सी मदद की है। तो आज इस लेसन में महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस लेसन का नाम है लेसन नंबर 16, समय पालन। ये लेसन नंबर 16 है, आपके पेज नंबर 93 पे दिया गया है। तो चलिए फिर आज देखते हैं समय का पालन। समय पालन यानी क्या होता है कि हर कोई समय का पाबंद होना चाहिए। यानी कि हम लोगों को भी जिस समय का जो काम है उसी समय पर करना चाहिए। अगर हम लोग समय के बाद काम करते हैं या फिर समय चला जाने के बाद उसी काम को दोहराते हैं तो उस समय उस काम का कोई भी महत्व नहीं रहता। यानी कि वो काम जो है वो व्यर्थ चला जाता है। तो समय का पालन, हम हर किसी को समय का पालन करना चाहिए। समय के अनुसार हर कोई जो काम है वह अपने करते रहने चाहिए। महात्मा गांधी साबरमती आश्रम में रहते थे। और जो महात्मा गांधी जी है, जैसे कि आपने भी महात्मा गांधी जी को देखा है, उनका नाम सुना है। वो कहाँ पर रहते थे? साबरमती आश्रम में रहते थे। तो आश्रम से 5 किलोमीटर दूर एक गांव था नारायणपुर, और आश्रम से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव था नारायणपुर नाम का एक गांव था। तो नारायणपुर में एक सभा होने वाली थी। सभा के प्रबंधक गांधी जी के पास आए, और जो सभा के प्रबंधक यानी कि नियोजक जो है, या फिर कोई भी अगर सभा रहती है तो जो मेन व्यक्ति होता है वो उस सभा का नियोजन करता है, मतलब तो उसी को प्रबंधक बोला गया है। आप लोग अंडरलाइन करके रख सकते हो। और उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि बापू, कल एक सभा का आयोजन किया जा रहा है। और उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि बापू, कल एक सभा का आयोजन किया है। जो प्रबंधक है, नियोजक है, उन्होंने गांधी जी को बताया था कि कल सभा का आयोजन किया गया है। आप शाम 4 बजे उस सभा में अवश्य पधारें और लोगों को संबोधित करें। और उन्होंने, जो नियोजक है, उन्होंने गांधी जी को बोला कि आप शाम के 4 बजे वहाँ पर अवश्य पधारिए और लोगों को संबोधित करें। अब लोगों को संबोधित करें यानी कि क्या होता है कि उनका ध्यान आकृष्ट करना, या फिर आप भी उस सभा में शामिल होकर कुछ ऐसा कार्य करें या फिर कुछ लोगों को इस तरह का संदेश दें कि उससे लोग आकृष्ट हो जाए, या फिर लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाए। तो गांधी जी ने अपनी डायरी में तिथि और समय लिख लिया। देखो, जो गांधी जी है उन्होंने क्या किया, अपनी डायरी में उस समय को लिख लिया था कि तिथि और समय लिख लिया और कहा मैं ज़रूर आऊँगा और भाषण भी दूंगा। और गांधी जी ने कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा और उस सभा में आके भाषण भी दूंगा। उसके बाद में प्रबंधक महोदय ने आगे निवेदन किया, और जो प्रबंधक महोदय है, जो नियोजक है, उन्होंने निवेदन किया कि कल 3:30 बजे निवेदन किया कि कल 3:30 बजे हम आपको लेने आएंगे। और उन्होंने गांधी जी को ऐसा कहा कि कल 3:30 बजे हम आपको लेने के लिए आएंगे। गांधी जी ने कहा ठीक समय पर आ जाइए, मैं तैयार मिलूँगा। और ठीक समय पर आ जाइए, मैं तैयार मिलूँगा। दूसरे दिन शाम को 3:30 बज गए पर गांधी जी को लेने कोई नहीं आया। देखो,
दूसरे दिन जब सभा का आयोजन किया गया था तो गांधी जी तैयार होके 3:30 बजे राह देख रहे थे, लेकिन 3:30 भी बज गए थे, उनको लेने के लिए कोई भी नहीं आया। उन्हें बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, अगर अभी नहीं जाऊंगा तो सभा में ठीक समय पर कैसे पहुंच पाऊंगा। देखो, उन्हें बहुत बड़ी चिंता होने लगी कि अगर मैं 3:30 बजे नहीं जाऊंगा, अगर मैं अभी नहीं जाऊंगा तो सभा में ठीक समय पर कैसे पहुंच पाऊंगा। अगर उस सभा में मैं अभी नहीं जाऊंगा तो समय पर पहुंच नहीं पाऊंगा। ऐसे उनके ध्यान में आया। बापू आसन से उठे और बाहर आ गए, और जो बापू है वो अपने आसन से उठ गए और तैयार हो गए। बाहर आकर उन्होंने कुछ देर और प्रतीक्षा की, परंतु 3:45 बजे तक भी उन्हें कोई लेने नहीं आया। लेकिन उन्होंने बहुत राह देख ली थी, पर उनको लेने के लिए कोई भी नहीं आया। तब बापू ने आश्रम की साइकिल उठाई और उस पर चढ़कर नारायणपुर की ओर चल दिए। देखो, उन्होंने बहुत सी राह देखी, लेकिन उनको लेने के लिए कोई आया क्या? नहीं आया। तो तब वह उनसे राह नहीं गया, लेकिन तभी उन्होंने एक साइकिल उठाई, आश्रम की जो साइकिल थी वह उठाई और उस पर चढ़कर नारायणपुर की ओर निकल गई। अब वह सभा के लिए तो 15 मिनट में ठीक समय पर वे सभा स्थल पहुंच गए, और 15 मिनट में वह क्या हुए? वहाँ पर पहुंच गए सभा स्थल पर। साइकिल एक और खड़ी करके वे मंच पर पहुँचे। और गांव वालों के सामने देश की दशा पर भाषण देने लगे। और देखो, आपने उन सभी के बारे में सुना है कि गांधी जी ने बहुत से काम किए हैं हमारे समाज के लिए। हर लोगों में कोई अच्छी नई जागरूकता उन्होंने की है। तो वह सभा में गए तो उन्होंने क्या किया? लोगों में अच्छा भाषण भी दिया। तो वह जब साइकिल एक और खड़ी करके वे मंच पर पहुंच गए, और वह मंच पर अपनी साइकिल वहाँ पर खड़ी करके मंच पर पहुंच गए और गांव वालों के सामने देश की दशा पर भाषण देने लगे। और सभी गांव वालों के सामने वह क्या? मंच पर गांव की दशा को देखते हुए वह भाषण देने लग गए। इधर गांधी जी के चले जाने के बाद प्रबंधक आश्रम पहुँचे। उन्होंने आश्रम में गांधी जी को बहुत ढूंढा, और इधर गांधी जी के चले जाने के बाद जब वह राह देखते देखते उनका समय निकल गया था, तब वह अपने आश्रम की साइकिल उठाकर वह सभा में पहुंच गए। लेकिन इधर गांधी जी के चले जाने के बाद प्रबंधक आश्रम पहुँचे, और जो प्रबंधक थे, नियोजक थे, वह उनको लेने के लिए आश्रम में जब पहुँचे, उन्होंने आश्रम में गांधी जी को बहुत ढूंढा, और आश्रम में गांधी जी को बहुत ढूंढा, पर गांधी जी नहीं मिले। नहीं कोई आश्रमवासी बता सका कि गांधी जी कहाँ है। वे वापस सभा में पहुँचे तो देखा बापू भाषण दे रहे थे। देखो, न कोई आश्रमवासी बता सका कि गांधी जी कहाँ है, और जब प्रबंधक वहाँ पर पहुँच गए तो उन्हें कोई बता भी नहीं सका कि बापू वहाँ पर है कि नहीं, या फिर वह सभा में पहुँच गए हैं। मैं वापस सभा में पहुँचा तो देखा बापू भाषण दे रहे थे, और जो प्रबंधक है वह सभा में पहुँच गए तो उन्होंने देखा कि जो बापू है वह मंच पर भाषण दे रहे थे। सभा समाप्त होने पर प्रबंधक ने गांधी जी से पूछा, आप कैसे आए? गांधी जी ने उत्तर दिया, 3:45 बज गए थे। देखो, प्रबंधक ने उनसे पूछा कि सभा समाप्त होने पर उनको पूछा कि गांधी जी आप कैसे आए? तो गांधी जी ने क्या उत्तर दिया? 3:45 बज गए थे। मैंने सोचा आप लोग काम में फंसकर भूल गए होंगे, इसीलिए साइकिल पर यही आ गया था। तो इसी तरह उन्होंने क्या सोचा कि मैं 3:45 बज गए थे और सभा का समय हो गया था, इसीलिए मैं खुद अपनी साइकिल उठाकर यहाँ तक पहुँच गया। तो
आप लोग काम में फंसकर भूल गए होंगे, इसीलिए साइकिल पर यही आ गया था। और अब मुझे ऐसा लगा कि आप लोग किसी काम में फंस गए होंगे, इसीलिए मैं खुद ही आ गया। यह सुनकर प्रबंधक महोदय बहुत लज्जित हुए और समय पर न पहुंचने के लिए उन्होंने क्षमा मांगी। देखो, यह सुनकर प्रबंधक क्या हो गए, महोदय जो है वह बहुत ही लज्जित हुए, उनको शर्मिंदगी महसूस हो गई और उन्होंने समय पर पहुंचने के लिए उन्होंने क्षमा मांगी। और समय पर न पहुंचने के कारण के लिए उन्होंने क्या, उनसे क्षमा मांगी। किसने? प्रबंधक ने गांधी जी को क्षमा मांगी। गांधी जी ने कहा, अभी तो कोई बात नहीं, पर यदि हम समय के पाबंद नहीं बने तो भारत आज़ाद कैसे होगा। देखो, अभी की तो कोई बात नहीं, लेकिन हर समय अगर हम समय के पाबंद नहीं हुए तो भारत आज़ाद कैसे होगा। तो इसी सभा के कारण, या फिर अगर हम समय के पाबंद नहीं हुए, या फिर हमें जिस समय का जो काम है अगर उस समय नहीं किया गया, तो हमारी जो भी आज़ादी है या फिर हमारी जो काम करने की गुणवत्ता है वह कैसे आगे बढ़ेगी। तो उन्होंने क्या बोला कि तो भारत कैसे आज़ाद होगा, और हम समय के पाबंद नहीं रहेंगे तो भारत आज़ाद नहीं होगा। आप लोगों को ठीक समय पर काम करने की आदत होनी ही चाहिए। और वो बोल रहे हैं कि आप लोगों को या फिर हर किसी लोगों को यह काम करने की जो आदत है, समय के साथ ही काम करना चाहिए। समय का पालन करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। गांधी जी समय के बड़े पाबंद थे। आश्रम का, घर का, बाहर का, देश का, अपना, दूसरों का, वे हर काम समय पर ही करना पसंद करते थे। और गांधी जी जो है वह समय के बहुत ही बड़े पाबंद थे। वो अपना हर काम जो है हर काम समय से करते थे, पूर्ण करते थे। तो आश्रम का, घर का और बाहर का, देश का, अपना, दूसरों का, वे हर काम समय पर ही करना पसंद करते थे। और उनको हर कोई काम हो वह समय पर ही करना पसंद करते हैं। और हमें भी क्या करना चाहिए कि हमारा जो भी काम है वह समय से ही करना चाहिए। 1 मिनट की भी देरी उन्हें बुरी लगती थी। वे कहा करते थे कि समय के पालन से ही देश की उन्नति होगी। देखो, 1 मिनट की भी देरी अगर लगती है तो उन्हें बुरी लगती है। अगर 1 मिनट भी देर हो जाए जरा से भी कोई काम में तो उन्हें बुरा लगता है। वे कहा करते थे, समय के पालन से ही देश की उन्नति होगी। और देश की जो प्रगति है, उन्नति है, देश कैसे आगे बढ़ेगा, वह समय का पालन करने से ही आगे बढ़ेगा। यही सच्चा देश प्रेम है और यही देश का सच्चा प्रेम है। सच है, तुम सूरज चांद देखते हो, ये अपने समय पर ही निकलते हैं और डूबते हैं। और आप सभी ने भी देखा है, जो भी सूरज है वह कब निकलता है, अपने समय से ही निकलता है। वो कभी देर से करता है क्या अपना काम? नहीं, वो समय का पाबंद होता है, इसीलिए वह समय से निकलता है और समय से ही डूबता है। वैसे ही चांद भी समय से निकलता है और समय से ही डूबता है। समय कभी रुकता नहीं, आगे बढ़ता जाता है। और हर कोई काम के लिए हम लोगों को कुछ सीमित समय होता है और उसी काम को हम लोगों को उसी समय पर कंप्लीट करना चाहिए। अगर समय छूट जाने पर वह काम करेंगे तो ना ही उसका कोई महत्व होगा और ना ही उस काम को करने जैसा होगा। तो समय कभी किसी के लिए रुकता है क्या? नहीं। वह समय, अगर थोड़ा सा समय चला जाता है तो हम लोग भी, अगर हमारा कोई काम हो तो उस समय अगर हम लोग नहीं करें तो वो समय क्या, व्यर्थ चला जाता है। समय कभी रुकता नहीं, वह आगे बढ़ता जाता है। सोचो, किसान यदि समय पर खेत न जोते, बीज न बोए, पानी न दे तो क्या हमें अनाज मिल जा पाएगा?
देखो, सोचो कि किसान यदि समय पर खेत न जोते, यदि बरसात आने का जो समय होता है उस समय अगर किसान काम नहीं करेगा खेत में, तो बीज नहीं बोएगा, पानी नहीं देगा, तो क्या हम अनाज मिल पाएगा? क्या हमें अनाज मिल पाएगा? है कि नहीं? ये गांधी जी की जो बात है वह कितनी उचित है कि हमें अगर कोई स्कूल का भी, हम लोग आप भी स्कूल में आते हो, तो जिस समय का जो काम है स्कूल में लेट अगर आओगे तो वह किसी काम का रहेगा नहीं। तो हम लोगों को भी क्या होगा, हम लोगों को भी हमें समय का पालन करना चाहिए। जैसे कि कोई जैसे कि जो किसान हो वह भी अपनी खेती समय से करता है। जब बरसात आती है तभी वह खेती करता है। यदि बरसात होने के बाद अगर खेती करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा होगा क्या? नहीं। तो जब खेती किसान करेगा उसकी जब बीज बोएगा और उसको पानी देगा तभी अच्छी फसल निकलेगी और हम सभी को अनाज मिल सकेगा। तो इसी तरह जो गांधी जी है वह समय के बहुत ही पाबंद थे, हर काम अपना समय से करते थे। तो इस लेसन से हमने क्या समझा है कि हमें भी अपना काम जो है समय से पूर्ण करना चाहिए। अगर हम लोग कोई काम समय से पूरा नहीं करते तो वह व्यर्थ चला जाता है। तो आई होप कि सबको लेसन समझ में आ गया है। एक बार होमवर्क के लिए है कि आपको फिर से लेसन पढ़ना है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।